डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव, महाराष्ट्र, हम सभी के बीच में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सादर नमस्ते। नमस्ते जी। कोई बात नहीं है, मैंने शुरू कर दिया है, मान लीजिए। हाँ जी, चलिए। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देवव्व युनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सम्माननीय और आर्य रत्न हमारे भाई लखनलाल जी, सभी श्रोता बंधु, डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो कि इस सभा का संचालन कर रहे थे, हमारे मुनि पुरुषोत्तम जी जो भले ही अभी नहीं दिखे हैं पर निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं, नरुला जी, और सभी मेरे सभी साधक, सभी श्रोता, क्योंकि मैं अब आप लोगों को श्रोता नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी साधक हैं। और ये साधना आपकी संसार में यदि कोई सबसे बड़ी साधना है तो वो सुनने की साधना है। बोलने की साधना साधना नहीं कहलाती है, सुनने की साधना साधना कहलाती है। और आप सभी लोग बड़े स्नेह से, श्रद्धा भाव से सुनते हैं। ये वास्तव में बड़ी बात है। बड़े बड़े विद्वानों को भी जो समझ में नहीं आता है वो आप लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। इसलिए सभी श्रोताओं को फिर से एक बार मेरा सादर नमन, मातृशक्ति को भी सादर नमन। मैं चाह रहा था कि आज के विषय को, कल जो विषय हमने लिया था उसी को आगे बढ़ाएं, परंतु मैंने सोचा कि शायद ही हमारे इन 3 वर्षों के कालखंड में महर्षि दयानंद की बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश की कोई चर्चा हुई होगी, मेरे सामने तो कम से कम नहीं हुई। लखनलाल जी ही बता सकते हैं कि स्व मंतव्य मंतव्य के विषय में कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है। पहली कोई बात नहीं। पहली बार हाँ जी, अभी तक नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने जानबूझ करके ऐसा विषय चुना। पहली बार ये विषय आया है हम लोगों के सामने। जी जी जी। देखिए, हम आर्य लोग यहाँ तक भी भूल गए हैं कि महर्षि दयानंद ने कितनी पुस्तकें लिखी थी। कभी कभी ये जो जितने भी व्याख्यान हुए हैं ना लखनलाल जी, ये इसको यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे ढंग से, तो इन व्याख्यानों पर आप जो है ना एक प्रश्न पत्रिका तैयार कीजिए। जितने भी व्याख्यान हुए, जितने भी विद्वानों के हुए, तो मोटी मोटी बातों पर कुछ प्रश्न तैयार कीजिए। और वो प्रश्न जो है तो आप पूरे आर्य समाज में भेजिए, आर्य जगत में भेजिए। तो उसके दो फायदे होंगे कि आप पूरे आर्य जगत में भेजेंगे तो उनको कहेंगे ये प्रश्न है और ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, और जो अच्छा उत्तर देगा उसे हम सम्मानित करेंगे। चाहे तो आप 1001 रुपए मेरे से ले लीजिए उसके लिए कि भाई ऐसा हम उनको सम्मान देंगे। तो उससे दो फायदे क्या होंगे कि एक तो हम अपने जितने वीडियो हैं इनको लोग सुनना प्रारंभ करेंगे, या फिर ऐसा कीजिए कि जैसे आपके इस कार्यक्रम में एक एक विद्वान ऐसे हैं जो 10-10 बार आए हैं, एक एक विद्वान ऐसे हैं जो 15 बार आए हैं, 20 बार आए हैं। तो आप कहिए कि हमारी ये वीडियो है, इनमें ये विद्वान 10 बार आए हैं, तो ये विद्वान ने जो कुछ बातें बताई हैं इसके ऊपर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे विद्वान के ऊपर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संभव है कि ये वीडियो कुछ अन्य लोग उत्सुकता वश सुनने का प्रयत्न करें, और वो सुनेंगे सुनेंगे तो उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और मैंने तो आपको आज घोषणा कर दी कि 1001 रुपए का उन्हें पुरस्कार मेरी ओर से मैं दूंगा।
क्योंकि बिल्कुल जी, सुधीर जी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि तपस्या है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बहुश्रुत होना बहुत आवश्यक है। वक्ता हो या न हो, पर श्रोता यदि हो जाए तो परिवार में भी देखिए ना, परिवार में भी पति पत्नी सास ससुर या जो भी व्यवहार हमारे रिश्तेदारी जो सुन लेता है सबकी, वो सबका प्रिय बन जाता है, और जो नहीं सुनता है वो अप्रिय हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी लखनलाल जी के तो प्रिय हैं ही हैं, हम वक्ताओं के भी आप प्रिय हैं। तो आइए स्व मंतव्य मंतव्य का मैं प्रारंभ करूं। इससे पूर्व मैंने जैसे कि मैं प्रश्न एक कर रहा था कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि मैसेज में लिख करके बता सकते हैं कि महर्षि दयानंद ने कुल कितने ग्रंथों को लिखा है, ये कितने उनके जीवन काल में छप गए थे और कितने उन्होंने लिखे हैं। छोटा सा प्रश्न है, यदि कोई जानते हैं तो 1 मिनट के अंदर ये थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करें। नहीं है तो कोई ऐसा आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि सबको याद रहे हम याद करते नहीं है। कमेंट बॉक्स याद में रहे बता दे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में, हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं या कोई कि हाथ उठा करके भी बता सकता है कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो चंद्रकांता जी बताइए। त्यार्थ प्रकाश में तो लगभग 500। नहीं 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 नहीं, महर्षि दयानंद के कुल प्रकाशित कितने ग्रंथ हैं? कितने मतलब हाँ ग्रंथ उन्होंने, लिखे हैं? हाँ कितनी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, कितने ग्रंथ लिखे हैं? छोटी बड़ी मिला करके। जी दया आर्या जी बताइए। 27। हाँ जी, हाँ बिल्कुल माता जी, आपका उत्तर एकदम शुद्ध है और सही है। आपके लिए हम करतल ध्वनि करते हैं, और बड़ा अच्छा उत्तर आपने दे दिया है। ठीक है जी, 27 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं महर्षि दयानंद जी ने। और आइए अब ये 27 पुस्तकें मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा पूरी की पूरी, पर सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि 14 पुस्तकें जो है वो केवल व्याकरण से संबंधित हैं उनकी, और बाकी की पुस्तकें जो है वो सिद्धांतों से संबंधित। उनमें सबसे छोटी पुस्तक मैं जिसे कह सकता हूँ वो पुस्तक है स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश। हो सकता है आपने भी स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश अपने हाथ में ले रखी हो, और नहीं हो घर में हो तो ले लीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा सुनने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि दयानंद की जो विचार धारा है, और जिस विचारधारा को वो मानते हैं, और जो विचारधारा उन्होंने बड़े गंभीर शब्दों के साथ संक्षेप में वर्णन की है, वो विचारधारा ही स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश है। इस ग्रंथ का नाम ही यदि हम देखें तो क्या है? स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश। स्व मतलब स्वयं के, मंतव्य मतलब मानने योग्य विचार, अमंतव्य मतलब न मानने योग्य विचार। महर्षि स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए जो मानने योग्य है और जो नहीं मानने योग्य है उसे मैं इसमें लिख रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूं कि यदि किसी आर्य समाजी को अपने आर्य समाजी बनने में शंका लगती हो, ऐसा लगता हो कि भाई मैं आर्य समाजी हूं या नहीं हूं, वो उसने सभी ग्रंथ तो पढ़ने ही चाहिए, सभी बातें तो करनी ही चाहिए, परंतु उसने स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि उसे ये पता चले कि भाई मैं इन मान्यताओं को मानता हूं कि नहीं। मैं तो कहता हूं, क्योंकि महर्षि दयानंद ने यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं आर्य समाज की मान्यताओं को मानता हूं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि भाई जो सार्वजनिक धर्म है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, सनातन नित्य धर्म है, मैं उसको ही मानता हूं, जिसका इस संसार में कोई एक भी विरोधी हो नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महर्षि दयानंद। ये भी नहीं कह रहे कि मैं इसको मानता हूँ उसको मानता हूँ, जिसका संसार में कोई भी एक भी विरोधी नहीं हो सकता है, ऐसे में सत्य धर्म को मानता हूँ, ऐसे में सनातन धर्म को मानता हूँ। ध्यान देना, अब आगे से कोई हमसे पूछे कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है, तो सीधा सा अर्थ उसका हम कह सकते हैं कि जो नित्य धर्म है, नित्य धर्म ऐसा होता है जो करना ही है सबके लिए, और जो नहीं करेगा वो अधर्मिक अधार्मिक होगा, वो अधर्म में युक्त होगा।
महर्षि दयानंद बहुत सीधे साधे शब्दों में कहते हैं, जो सत्यमानी हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्यकारी हो, जो परोपकार पक्षपात रहित हो, ऐसे विद्वान लोग जिनको मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिन मंतव्यों को मानते हैं, जिन विचारों को मानते हैं, उन विचारों को मैं मानता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, अपनी बात कुछ भी नहीं कह रहे हैं स्वामी जी कि मैं इसको मानता हूँ कि जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी, परोपकारी, पक्षपात रहित विद्वान लोग जिसको मानते हैं, उसको मैं मानता हूँ। आगे और महर्षि दयानंद बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, जो इसकी एक प्रकार से स्व मंतव्य की भूमिका है। यद्यपि उन्होंने भूमिका नहीं लिखी है, पर फिर भी स्व मंतव्य की जो भूमिका है, उस विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर वो कहते हैं कि भाई मैं अपना मंतव्य उसी को मानता हूँ जो 3 काल में एक साथ सबके सामने मानने योग्य है। देखिए 3 काल की बात कहते हैं, जो वर्तमान काल में भी योग्य हो, जो भूतकाल में भी योग्य हो और जो भविष्य काल में भी योग्य होगा, था, है और होगा, ऐसा जो भी कुछ है। और देखो महर्षि दयानंद ने कितनी गजब की बात कही। यद्यपि 1945 या 1936 के आसपास कुछ आर्य समाजी ऐसे तैयार थे, अंग्रेजों ने उनको कहा था कि आप भी एक अलग अपना पंथ बना लो, धर्म बना लो, आपको हम मान्यता दे देते हैं। तो कुछ आर्य समाजी लोग तैयार भी हो गए थे कि ठीक है, जैसे सिखों को उन्होंने मान्यता दी थी, ऐसे वो आर्य समाज को भी मान्यता देने के लिए तैयार थे। परंतु उस समय के विद्वान लोग जो थे, उन्होंने यही वाक्य दोहराया था कि महर्षि दयानंद ने एक बड़ा शब्द कहा हुआ है कि मेरा कोई नवीन कल्पना व मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। अर्थात मैं किसी भी प्रकार का नया मत मतांतर चलाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो जो चला आ रहा है और जो उसमें कुछ अशुद्धियां हो गई हैं, उन अशुद्धियों को ठीक करके जो चला आ रहा है उसी को मानता हूँ। कुछ लोग जो महर्षि दयानंद का विरोध करते हैं, वो इस आधार पर भी करते हैं कि महर्षि दयानंद ने जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी उसी को माना, जो पुरानी आश्रम व्यवस्था थी उसी को माना। ऐसे महर्षि दयानंद के विषय में कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं, पर उन्होंने क्यों माना? क्योंकि वो सबसे योग्य थी, सबसे उत्तम थी। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि भाई उसी को छोड़ना और छुड़वाना मेरा प्रमुख कर्तव्य है, प्रमुख उद्देश्य है। और बस इसीलिए यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का सार है। हम आज अपने आप को दयानंदी कह सकते हैं, कहते हैं, पर दयानंद जी ने किसको कहा है कि मैं क्या हूं? वो ये है। आज हमने कह देते हैं मैं कट्टर दयानंदी हूं, परंतु दयानंद क्या कहते हैं? मैं कट्टर विद्वानों का हूं, मैं कट्टर धार्मिकों का हूं, मैं कट्टर सत्य बोलने वालों का हूं, मैं कट्टर परोपकार करने वालों का हूं, मैं कट्टर सनातन नित्य धर्म को मानने वालों का मैं कट्टर हूं। और मैं तो यह ये कहता हूं कि हम अपने आप को दयानंदी कह देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना अलग बात है, परंतु हमें भी यही कहना चाहिए कि हम भी सत्यमानी, सत्यकारी, सत्य बोलने वाले, सत्य आचरण करने वाले, परोपकारी और सनातन नित्य धर्म को मानने वाले हम भी वही हैं। और इसी को दयानंद मानते थे, इसलिए हम दयानंदी हैं और इसलिए हम सनातन धर्मी हैं। देखिए आगे कितनी बड़ी बात कहते हैं स्वामी जी कि जो आत्मवत, एक संस्कृत में बड़ी सुंदर उक्ति है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अपने समान किसी को देखना, स्वात्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान अन्यों को देखना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा समझदारी की बात है। यदि हम ऐसा समझते हैं तो अति उत्तम है, और ऐसा नहीं समझते तो कहा है, स्वामी जी कहते हैं अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सब सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, देखिए स्वामी जी बार बार बात कहते हैं, विद्वानों की बात तो कहते हैं, पर धर्मात्मा को ज्यादा, विद्वानों से ज्यादा वो धर्मात्मा को महत्व देते हैं। वो कहते हैं विद्वान तो बहुत हो सकते हैं पर धर्मात्मा बहुत नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं जो धर्मात्मा है, और कैसे धर्मात्मा है, वो चाहे धर्मात्मा कैसे हो, अनाथ हो, निर्बल हो,
ध्यान देना, गुण रहित हो, ध्यान देना, गुण रहित का शब्द का अर्थ बड़ा अलग है। गुण रहित किसे कहते हैं? अर्थात जिसमें साहित्य, संगीत, कला विहीनाम, जिनमें साहित्य कुछ नहीं लिखने का सामर्थ्य है, कला नहीं है कोई बहुत ज्यादा है, साहित्य, संगीत, कला विहीनाम, ज्ञान की कोई ज्यादा बातें नहीं बता पाते हैं, ऐसे लोग गुणहीन भी हों, परंतु यदि वो धर्मात्मा है, अब धर्म क्या है वो स्वामी जी बताएंगे, परंतु ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो कहते हैं कि उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान गुणवान है, तथापि उसका नाश, अवनति और उसके साथ अप्रियाचरण सदा किया करे। हम करते हैं क्या ऐसा? यदि करते हैं तो हम अपने आप को दयानंदी कह सकते हैं, हम दयानंद के विचारों का अपने आप को कह सकते हैं, परंतु आज अन्याय करने वाले साक्षात घूम रहे हैं। यदि हम उनका विरोध भी नहीं करते हैं तो हम अभी कहीं ना कहीं उस ओर नहीं बढ़ रहे, और अन्यायकारियों की बल्कि सदा हानि किया करे। कितनी बड़ी बात कही है, उनकी अवनति चाहे, उनको सदा वो दुख मिले ऐसा चाहे, और कैसा बने। महर्षि दयानंद इस श्लोक को लिखते हैं, बड़ा प्रिय श्लोक है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक आर्य को यह श्लोक पाठ होना चाहिए, यह श्लोक याद होना चाहिए। जिस आर्य को यह श्लोक याद नहीं है ना, तो मैं सोचता हूँ कि भाई याद कर ले। और आज यहाँ जितने भी आए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये श्लोक को याद करें, बड़ा सुंदर है। क्योंकि महर्षि दयानंद इसे लिखते हैं, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु। बड़ा सुंदर, यदि मैं छंद में बोलूं इस श्लोक को तो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कितनी, ये श्लोक ही शायद महर्षि दयानंद के अंदर समा गया था, इसलिए महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को ही याद करके, इस श्लोक को ही लिख करके कभी कहा था कि यदि कोई तोप के मुंह के सामने खड़े होकर के भी दयानंद से पूछे, दयानंद बोल, अब भी तू सत्य बोलेगा? दयानंद बोल, तो अब भी वैदिक धर्म का प्रचार करेगा? तो दयानंद कहेगा हाँ मैं तैयार हूं। ये केवल ये श्लोक को याद करके उन्होंने जरूर कहा, इस श्लोक को आत्मसात करके उन्होंने कहा होगा। कितना गजब! निंदन तो नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वास्तुवंतु अथवा स्तुति करें। देखिए कल मैंने संयम की चर्चा की थी, और हमारे सचदेवा जी ने एक बात कही थी कि +4 होने में तो अच्छी बात है, पर संयम की जब बात आती है ना, तो वहां न +4 होता है न -4 होता है, वहां न -1 भी नहीं होता है और माइनस और +1 भी नहीं होता है, वहां तो सम मतलब सम होता है। बिना सम के आनंद नहीं, बिना सम के जीवन खुशहाल नहीं बन सकता, बिना सम के हम जीवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं कर सकते हैं। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। अब इसी बात को हम मनुस्मृति में ढूंढ सकते हैं, इसी बात को हम भगवत गीता में ढूंढ सकते हैं। वहां भी ये लिखा है, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च घ्रात्वा भुक्त्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः। सीधी सीधी सी बात कही है कि भैया देखते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, व्यवहार करते हुए, न हृष्यति न ग्लायति, जो न तो ज्यादा आनंदित होता है और न ज्यादा दुखी होता है, अर्थात सम रहता है। ठीक है, ये भी आया, ये भी गया, ये भी आया, ये भी गया। तो वही व्यक्ति निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्ट। लक्ष्मी आए चाहे चले जाए। तो आप कहेंगे भाई आ रही है लक्ष्मी तो आनंद मनाना सार्थक है, पर यहाँ महर्षि जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। कितनी बड़ी बात है, यथेष्टम, जितनी इच्छा है उतनी चली जाए, और जितनी इच्छा है उतनी आ जाए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। फिर भी हम डिगेंगे नहीं, फिर भी हम हिलेंगे नहीं,
ना हम प्लस में जाएंगे ना हम माइनस में जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अद्यैव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव मरणमस्तु, आज मृत्यु आ जाए, वैसे भी अधिक जी करके क्या करेंगे। यदि अधर्म जीवन में समाया हुआ है और अधर्म से जीना है तो कोई अर्थ नहीं है। अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु मेरी आ रही है। अद्यैव वाम वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, या हजारों वर्षों बाद मेरी मृत्यु हो। यहाँ तो कह रहे युगांतरे वा, एक युग आपको पता है 4 लाख, कलयुग अकेला 4,32,000 वर्ष का है। तो अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर पुरुष अपने न्याय के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। अब हम यदि बाहर समझौता करके महर्षि दयानंद या फिर वेदों को या फिर सनातन धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध आचरण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अगला श्लोक महर्षि दयानंद ने महाभारत का वर्णन किया है, जो कि मनुस्मृति में भी आता है। ये भी बिल्कुल उसी स्तर का श्लोक है, और ऐसे स्तर के श्लोक महर्षि दयानंद जैसे लोग ही अपने अंदर प्रमाणों में दे सकते हैं। क्या कहते हैं, न जातु कामान्न भयान्न लोभा धर्मं त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्यात्मनित्यः। ये भी बड़ी गजब की बात है। ये श्लोक, ये जो मैं आज जितने यहाँ पर 4-5 श्लोक में बोलूंगा, ये हमको याद होने चाहिए। और ये याद रहेंगे ना, आप जब भी गुनगुनाएंगे, जैसे सिनेमा के गीत गुनगुनाते हैं, कोई प्रभु भक्ति के गीत गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा एक अंदर स्फूर्ति आ जाती है। ऐसे ये श्लोक हैं, इनको गुनगुनाने से स्फूर्ति आती है, इनको गुनगुनाने से एक आनंद आता है, आंतरिक एक प्रसन्नता बढ़ती है। तो क्या कह रहे हैं महर्षि जी, कह रहे हैं कि न जातु कामान न भयान न लोभान, न तो किसी कामना से, न तो किसी भय से, न किसी लोभ से, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। अपने इस जीवन की लाभ के लिए कभी धर्म को न छोड़े, क्योंकि धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। वास्तव में सुख दुख अनित्य है, आज है तो कल नहीं रहेंगे, कल है तो परसों नहीं रहेंगे। यही तो है सम। सम में कौन रह सकता है, जिसे ये पता है कि ये जो सुख आ रहा है ना, ये जो -4 जो +4 हो रहा है ना, ये किसी न किसी दिन माइनस हो सकता है और होगा ही। ये मैं स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश जो पुस्तक है स्वामी जी की, जो कि आपको वैदिक पुस्तकालय अजमेर से प्राप्त होगी, उस पुस्तक में ही ये श्लोक लिखे हैं। वैसे ये श्लोक, जैसे अभी मैंने निंदन्तु नीति निपुणाः पढ़ा, तो ये श्लोक आपको भर्तृहरि नीति शतक में भी मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने दूसरा श्लोक पढ़ा, न जातु कामान न भयान न लोभात, ये श्लोक आपको महाभारत में भी मिल जाएगा, मनुस्मृति में भी मिल जाएगा, और भगवत गीता में भी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आप यदि गूगल करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है कि धर्मो नित्य सुख दुखे तो अनित्य। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये सुख और दुख दोनों अनित्य हैं, जब दोनों अनित्य हैं तो किसके लिए आनंद मनाऊं और किसके लिए दुख मनाऊं। बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो मूल विषय अभी जाते जाते ये बातें, जो कि स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश की हैं, इसलिए मैं इनको बताना आवश्यक समझ रहा हूँ। और बड़ी गजब की, हम हमेशा सुख और दुख को नित्य मान करके चलते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ हमारे जीवन में होती है। हमें चाहिए कि हम सुख और दुख को नित्य मानना छोड़ दें। जो व्यक्ति दुखी आता है, दुखी होता, तो उसको लगता है बस अब जीवन भर ये दुखी ही रहेगा मेरे साथ, जबकि ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति को सुख आ जाता है तो उसे लगता है अब मेरे पास जीवन भर सुख ही रहेगा, पर ऐसा भी कभी नहीं होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जो जाने वाली चीज है,
जो आज है और कल चले जाएगी, इसके लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? इसके लिए मैं अपना सत्य क्यों छोड़ूं? इसके लिए मैं अपना न्याय क्यों छोड़ूं? तो यही बात महर्षि दयानंद भी उसको संदर्भ देकर के लिख रहे हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद को ये श्लोक बड़े प्रिय थे। आगे और कहते हैं, मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए भी कहते हैं, एक एव सुहृद धर्मो निधनेप्यनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यत् तु गच्छति। मृत्यु के पश्चात क्या जाता है? तो कहते हैं एक एव सुहृद धर्म, एकमात्र धर्म ऐसा है जो मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य के साथ में जाता है। बाकी तो शरीर नष्ट हुआ कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म को भी मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति पुनर्जन्म को मान लेगा ना, वो व्यक्ति कभी भी बुरा कर्म कर ही नहीं सकता है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है वही बुरा कर्म करता है, वही अधर्म आचरण करता है, वही अन्याय का आचरण करता है, वही पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है। ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि उसे ये डर नहीं रहता है, क्योंकि वह उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये जो कर रहा हूं इसका फल यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, पर मिलेगा। ऐसा जो सोचता है वो कभी भी गलत कार्य नहीं, और जो ऐसा नहीं सोचता है धड़ल्ले से काम करता है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष, इसीलिए तो कहा है ना, प्रत्यक्ष प्रिया ही मनुष्याः, परोक्ष प्रिया ही विद्वांसः। विद्वान लोग क्या होते हैं? वो परोक्ष प्रिय होते हैं। उनको पता है कि अधर्म मार्ग से चलने के पश्चात में क्या मिलेगा, और ये भी पता होता है कि धर्म मार्ग से चलूंगा तो क्या मिलेगा। अधर्मेण दते तावत ततो भद्राणि पश्यति समूलम च विनश्यति। उसे पता है कि ये अधर्माचरण मुझे किसी न किसी दिन समूल नष्ट कर देगा। आइए फिर और आगे चलते हैं। मुंडकोपनिषद का भी प्रमाण दिया है स्वामी जी ने, बड़ा सुंदर कहा। स्वामी जी कहते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानाः। फिर आगे कहते हैं, ये नाक्रमंत्रिशयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं विधानम। फिर कहते हैं स्वामी जी आगे उपनिषद का प्रमाण देकर के, नहीं सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम समाचरेत्। बड़ी बातें हैं। हाँ, हमारे आर्य जी ने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया है कि सत्यार्थ प्रकाश, प्रत्येक सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश भी अनेक प्रकाशकों ने, लगभग लगभग सभी ने दिया है, कुछ एक ने नहीं भी दिया है, पर सत्यार्थ प्रकाश के अंत में यह स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश दिया गया है। आपके पास में है तो आप उसे भी खोल करके बैठ सकते। अब देखिए, ये एक प्रकार से ये जो श्लोक थे ना, ये स्वामी जी के बड़े प्रिय थे। इनको ही स्वामी जी मानते हैं, इसलिए इनका यहाँ पर उल्लेख किया है। स्वामी जी को तो बहुत से मंत्र याद थे, स्वामी जी को बहुत से अर्थ याद थे, बहुत से वेद मंत्र याद थे, अनेक श्लोक याद थे, परंतु उन्होंने केवल यहाँ पर ये कुछ श्लोक इसलिए लिखे क्योंकि क्रीम है, और इसलिए अपन महर्षि दयान के भक्त हैं, दयान को मानने वाले लोग हैं, तो अपने को ये चीजें याद होनी चाहिए, और ये याद रहेंगी तो निश्चित रूप से हम अपने कार्य को सही ढंग से कर सकेंगे। चलिए, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसे हैं कि इनकी व्याख्या की जाए तो इसी में समय जा सकता। आइए अब हमें आगे चलता। अब देखिए, इसके बाद में महर्षि दयान कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मैं मानता हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ उसका वर्णन मैं संक्षेप से यहाँ पर नीचे करने जा रहा हूँ। ईश्वर की बात कहते हैं, और ईश्वर सबसे पहला स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी वही किया हुआ है, प्रथम समुल्लास में भी वही बातें कही है, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, जिसको ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों से कहते हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक सर्व अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता, सब जीवों को कर्मानुसार
सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त परमेश्वर है, उसी को मानता हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये तो हम आर्य समाज के नियमों में भी कहते हैं, जो इन लक्षणों से युक्त है वही परमेश्वर है, जिसमें ये लक्षण नहीं है वो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आजकल आप यदि देखेंगे ना तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। मैं YouTube पे कई बार सुनता हूँ, अब ऐसे ऐसे लोग पौराणिकों में तैयार हो गए जो कोई सा भी वेद मंत्र कहीं का भी आधा अधूरा उठा करके कहते देखो ये वेद में लिखा है कि ये तुम इसकी पूजा करो, वृक्षों की पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो, आदि आदि। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको, और वो आजकल नए नए दे रहे हैं। हम कहते हैं ईश्वर के लक्षण क्या बताए हैं शास्त्रों में, बस वही लक्षणों से युक्त ईश्वर है, और स्वामी जी भी उसी की चर्चा कर रहे हैं जिसमें ये लक्षण है। और गजब की बात तो क्या है, कुछ लोग बेचारे भोले होते हैं, वो मानते हैं ईश्वर निराकार है, वे समझते हैं ईश्वर निराकार है, फिर अंत में कहते नहीं नहीं वो साकार भी है। क्या करें? वो कहते हैं नहीं नहीं ईश्वर अपने हृदय में रहता है, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो मंदिर में भी रहता है। तो अब उन्हें हम उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब भोले लोग हैं, भूले लोग हैं, या जिनको पूरा समझ में नहीं आया है, तो वो इसी प्रकार की बातें कहते हैं। चारों वेदों, अब देखिए, चारों वेदों को विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता, देखिए अब वो वेदों की चर्चा कर रहे हैं कि मैं वेद किनको मानता हूं। चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को, ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूं। स्वामी दयानंद जी का वेदों के विषय में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ये है, स्वामी जी ने केवल संहिताओं को, जो 4 संहिताएं हैं उनको ही वेद माना है, और पौराणिक सारी लोग ब्राह्मण ग्रंथों को भी, पुराणों को भी, और उसके साथ में अन्य अन्य अनेक वस्तुओं को भी, अब तो जो है तो महाभारत को भी 5वां वेद के रूप में मानने लग गए। तो महर्षि राम ने कहा है कि ये चारों वेद जो निर्भ्रांत हैं इनको ही मैं स्वतः प्रमाण मानता हूँ। ये स्वतः प्रमाण क्या है जी, और परतः प्रमाण क्या है? आपको मैं जो बता रहा हूं ये परतः प्रमाण है, क्योंकि मैं पढ़ करके, सुन करके, याद करके आपके समक्ष कह रहा हूं। इसे जब हम किसी की बात को कहीं पर कोट करते हैं, किसी के लिए बताते हैं, तो ये चीज हो जाती है परतः प्रमाण। और स्वतः प्रमाण एकमात्र वेद इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, और उनके अंदर जो बताया गया है वो सत्य सत्य ही बताया गया है, असत्य कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए स्वतः प्रमाण इस संदर्भ में वेद ही हो सकते हैं। हाँ, जैसे मुझे किसी ने एक आध दिन देख लिया होगा कि मैंने 4 रोटी खाई, तो वो कहेगा शर्मा जी तो 4 रोटियां खाते हैं। किसी ने मुझे एक बार देख लिया है कि मैंने एक ही रोटी खाई, तो वो कहेगा कि एक ही रोटी खाते हैं। परंतु वो दोनों परतः प्रमाण वाले हो गए। यदि किसी ने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा नहीं, मैं अधिकतर 3 रोटी खाता हूं। तो जब मैं ये मेरे संबंध में जब मैं किसी बात को कहता हूं, तो ये हो जाता है मेरा अपना स्वतः प्रमाण। तो चूंकि वेद परमेश्वर की वाणी है, तो परमेश्वर को जो भी कुछ कहना है वो वेदों के माध्यम से ही कहेंगे। परमेश्वर को जो भी कुछ बताना है वो वेदों के माध्यम से ही बताएंगे। इसलिए महर्षि दयानंद भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ मानता हूँ, वेदों को जो मानता हूँ, अर्थात जो स्वयं प्रमाण रूप है, जिसके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा न हो, जैसे सूर्य व प्रदीप स्वयं अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के प्रकाशक होते हैं। अब सूर्य उदय हुआ है, कोई कह रहा है कहाँ है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, कोई ऐसा यदि कहता है तो आप क्या कहेंगे? उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको स्वयं को दिख रहा है सूर्य। और जब किसी व्यक्ति को स्वयं को सूर्य दिखाई देता है, तो वह व्यक्ति किसी की बात नहीं मान सकता यदि कोई ऐसा कह रहा हो कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। या तो आप कहेंगे भाई आपकी दृष्टि दोष है या अन्य कोई दोष। तो ठीक इसी प्रकार से चारों वेदों को महर्षि दयानंद मानते हैं। यहाँ तक कि महर्षि दयानंद कह देते हैं चारों वेदों के ब्राह्मण
छह अंग, छह उपांग, 4 उपवेद। कल एक बालक बहुत अच्छे ढंग से कह रहा था, बड़े अच्छे ढंग से उसने याद किया था, ये भी हमको याद होना चाहिए। 6 अंग। अब चारों वेदों के ब्राह्मण कौन से हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। ऐतरेय, तैतरेय, ये क्या है, गोपथ और शतपथ, ये 4 वेदों के 4 ब्राह्मण हैं। फिर 6 अंग कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है, 6 अंग है। फिर कहते हैं 6 उपांग कौन से हैं, तो 6 उपांग किन्हें कहते हैं, 6 दर्शनों को कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये क्या हो गए, और न्याय, ये जो है 6 उपांग हैं। 4 उपवेद हैं, हमें वेद तो सबको पता है पर उपवेद किसी को पता नहीं है। आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, ये और अर्थवेद, ये इस प्रकार से 4 उपवेद हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन से वेद का कौन सा उपवेद है। चलिए आई है बात, इसलिए एक एक को बता देता हूँ, कोई याद रखेंगे सज्जन तो बड़ा अच्छा रहेगा। 4 उपवेद कौन से हैं, तो सबसे पहला ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद जो है वो गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो अर्थवेद है। तो ये जो इस प्रकार से ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं 1127 वेदों की शाखा, जो कि वेदों को व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं, उनको परतः प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल है तो मैं मानूंगा, और वेदों के प्रतिकूल है तो मैं नहीं मानूंगा। देखिए महर्षि दयानंद ने यहाँ पे चर्चा की है 1127 जो व्याकरण का ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसे हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसी एकमात्र भाष्य का नाम है महाभाष्य। और उस महाभाष्य में ये वर्णन आ रहा है, आता है कि 1127 वेद की शाखाएं थी, परंतु आज ये उपलब्ध नहीं है। और महाभाष्य का काल कम से कम अनेक पाश्चात्य पौर्वात्य विद्वानों ने 2000 वर्ष पूर्व का माना है। तो 2000 पहले से ही हमारे कुछ शाखाएं लुप्त होना प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि वो व्याख्यान ग्रंथ थे। कोई नई व्याख्या ग्रंथ आ जाता है तो पुराने व्याख्या ग्रंथ छूट जाते हैं। तो महर्षि दयानंद इनको मानते हैं। अब देखिए कम से कम हम वेदों की शाखाओं को ही जान ले कि एक एक वेद की शाखाएं कितनी है और कौन कौन सी हैं, ये हमने जानना चाहिए। ये हमने इसका वास्तव में तो स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश भी ऐसी ऐसी पुस्तक है जिसके ऊपर की 8-10 दिन एक सतत चर्चा हो तो बड़ा आनंद आ जाए। ठीक है, फिर तीसरे उनके मंतव्य की ओर जाते हैं, जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा वेदों के अविरुद्ध है उसको धर्म, और जो पक्षपात रहित अन्याय आचरण मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूं। अब यहाँ से श्लोक को जुड़िए, वो जो स्वामी जी ने पहला श्लोक दूसरा नंबर वाला श्लोक कहा था, आपके पास यदि पुस्तक है तो आप पन्ना पलटाइए और उसके अंदर देखिए क्या कहा था स्वामी जी ने। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। अब ये क्या धर्म है, आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म क्या है। धर्म है पक्षपात रहित। पक्षपात का अर्थ क्या होता है, मेरे लिए अलग दूसरे के लिए अलग। मैं तो हूं तो चल जाएगा, मैंने झूठ बोल दिया तो चल जाएगा, पर दूसरे ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़े अच्छे अनेक अब मैं चूंकि महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, अनेक प्राचार्य हमारे आते हैं या अनेक और भी अधिकारी वर्ग आते हैं। हम देखते हैं कई बार कि वो ऐसा हम सबको कहते समय ऐसा कहते हैं मैं बिल्कुल झूठ को सहन नहीं करता, परंतु वे स्वयं झूठ का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये पक्षपात है। ये तो बड़ी बात हो गई, पर एक सामान्य बात भी ऐसी ही है, हम परिवार में भी ऐसे ही करते हैं, पक्षपात का व्यवहार करते हैं। अगर
हमने एक दिन संध्या नहीं की तो चल जाता है, पर हमारे बच्चों ने अगर संध्या नहीं की तो हम तुरंत उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। तो ये हर जगह इसको जोड़ लीजिए आप, पक्षपात रहित न्याय आचरण है, सत्य भाषणादि युक्त ईश्वर आज्ञा। मतलब तात्पर्य है कि जो ईश्वर की आज्ञा है, जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं वे सब धर्म है, और जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है वो अधर्म है। मतलब कुछ बचता ही नहीं है। अगर इसीलिए तो जब बात आती है, जब महर्षि दयानंद अनेक जगह कहते हैं कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अरे भाई, जब धर्म से सुख मिलता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग धर्म को, अब आज हम देखें तो लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं। और ये करोड़ों लोग धर्म को मान रहे हैं, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को जाकर के पूछेंगे तो वो कहेगा कि सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। वो कहेगा कि मेरे पास सुख नहीं है। ऐसा क्यों कहता है व्यक्ति? क्योंकि वो धर्म को नहीं जान पाया है। हजारों लोग मंदिर जाने वाले मिलेंगे, मैं तो कहता हूँ हजारों लाखों लोग यज्ञ करने वाले मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें कई लोग मिल जाएंगे, परंतु इन लोगों को मिलने के पश्चात भी आप यदि देखो, परीक्षा कभी कभी किया करो। मैं तो कहता हूँ आप विद्वानों से भी पूछा करो। अब मैं हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, तो मुझसे भी पूछना चाहिए कि आचार्य जी, अखिलेश जी, आप इतना व्याख्यान दे रहे हैं, आपके अंदर कुछ सुख आया कि नहीं, कुछ सुख समाया कि नहीं। वो तो खैर हमारे व्यवहार और आचरण से भी थोड़ा थोड़ा सा आप परीक्षण कर सकते हैं, पर फिर भी आपको ये बातें हम क्या करते हैं मालूम है, जब विद्वान आते हैं ना तो हम सीधी सीधी पूछते हैं कि ये सृष्टि की रचना 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, क्या 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं जिस प्रश्न का न तो रिलेवेंट मुझसे रहता है, न अन्य किसी से रहता है। तो हम ऐसे प्रश्नों को न करें, हम तो सीधे प्रश्न करें कि आप इतनी धर्म की बात बता रहे हो, आपके अंदर उस धर्म का कुछ सुख समाया है या नहीं समाया है, ऐसा आपको पूछना चाहिए। आपके अंदर कुछ ज्ञान जो आया है तो आप कितने आनंदित रहते हैं। तो ये ईश्वर आज्ञा का फल है। जितना जितना बढ़ेगी उतना उतना आनंद भी बढ़ेगा। अब देखिए, जीव किसको कहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर, आमुख पटल पर कुछ लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि महर्षि दयानंद ने जीवात्मा अलग है, जीव अलग है और आत्मा अलग। अब हम तो जीवात्मा कहते हैं, जीव किसका नाम है? जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और अज्ञान आदि गुण युक्त अल्पज्ञ है और नित्य है, उसी का नाम जीव है। अब देखो, सीधी सी परिभाषा है। हम क्या है? हम भी जीव हैं, क्योंकि हम क्या है? हम भी इच्छा से युक्त हैं। हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं। द्वेष से युक्त है, हाँ, द्वेष करते हैं हम। हमारे हमारे अनुकूल होता है उससे हम स्नेह करते हैं, और हमारे प्रतिकूल होता है तो उससे हम द्वेष करते हैं। सुख, हाँ हाँ, सुख भी लेते हैं, दुख भी लेते हैं, है ना। दुख लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये बड़ी एक दार्शनिक बात है। कुछ लोग कहते हैं भाई, दुख हम थोड़ी लेते हैं, हम तो सुख ही लेते हैं, दुख तो हमें दूसरे लोग देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। कभी इसकी भी अलग से हम चर्चा कर सकते हैं कि दुख कोई देता है या हम लेते हैं। तो दार्शनिक बात यही है कि दुख हम लेते हैं। तो जो ज्ञान आदि गुण युक्त अल्पज्ञ और नित्य है, हाँ, हम अल्पज्ञ हैं, हम नित्य हैं। अभी मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं जिस कक्ष में बैठा हूँ, कमरे में बैठा हूँ, उस कमरे के बाहर क्या हो रहा है इसका भी मुझे नहीं पता है। तो ये क्या है? मैं अल्पज्ञ हूँ। अभी ये जो 40 लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, ये 40 लोगों में कौन क्या कर रहा है इसका भी मुझे नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, और जो अल्पज्ञ है वही जीव है। फिर कहते हैं जो नित्य है। देखिए, सृष्टि में 3 ही वस्तुएं नित्य हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति, जीव और परमेश्वर, ये 3 ही क्या है? नित्य है, अनादि सत्ताएं हैं। परंतु हम कैसे जीव हैं? हम जो है इच्छा द्वेष प्रयत्न वाले हैं। ये बाकी प्रकृति जो है वो इच्छा द्वेष प्रयत्न वाली नहीं है। ये प्रकृति में न तो कोई इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ,
परमेश्वर अपनी इच्छा से उत्पन्न करते हैं, बात अलग है, पर इसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, इसमें कोई द्वेष नहीं है, इसमें कोई प्रयत्न भी नहीं है। जो प्रयत्न होता है वो भी सृष्टि के नियमों के अनुसार होता है, वो अपने आप नहीं होता है। प्रयत्न से तात्पर्य भूकंप आदि जो आते हैं। तो जीव की परिभाषा ये ध्यान में रखनी है, महर्षि दयानंद ने जो की है कि जो क्या है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है, उसी को मैं क्या जीव मानता हूं। अब आगे चलिए, अब आगे बड़ी बात और बता रहे हैं। जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म से भिन्न और व्याप्य, व्यापक और साधर्म से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा, और न कभी एक था, न है, न होगा, इस प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य, व्यापक, उपास्य, उपासक, पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूं। बहुत बड़ी बात और बड़ी गजब की बात। आप कहेंगे हो सकता है आधा समझ में आया हो, आधा। ये व्याप्य व्यापक क्या है? तो उन्होंने और उसको सरल करने के लिए कहा उपास्य और उपासक। देखिए, यदि केवल उपास्य हो तो भी कोई अर्थ नहीं है, कोई उपासक हो तो भी कोई, क्योंकि उपासक तभी होगा जब उपास्य होगा, और उपास्य है तो ही उपासक होगा। तो यहाँ पर पिता पुत्र आदि संबंध युक्त है, मतलब पिता से ही पुत्र उत्पन्न होता है, या माता से ही पुत्र उत्पन्न होता है, पर फिर भी उनमें भेद है। बस यहाँ कुछ लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, जीवात्मा परमेश्वर का क्या है, अंग है, अंश है, अंग भी नहीं, अंश है कहते हैं। बस यही महर्षि दयानंद और अन्य लोगों में थोड़ा सा भेद है। ये अंश कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं नहीं, अंश नहीं। अंश तो वो होगा, अब देखिए लकड़ी है जैसे, तो वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हो चाहे वो बड़ा सा टुकड़ा हो, छोटा सा जो टुकड़ा है उसे हम अंश कह सकते हैं, वो अंश है भी, परंतु ये अंश भी उतने ही गुणों से युक्त होता है जितने गुणों से वो बड़ी लकड़ी होती है। उनके गुणों में अंतर नहीं होता है, आकार प्रकार में अंतर हो सकता है, पर गुणों में अंतर नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर और जीवात्मा का है, ये दोनों उपास्य उपासक है, पिता पुत्र जैसे हैं। बिना परमेश्वर के जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना बिना परमेश्वर का तो अस्तित्व रहेगा, परंतु जीव है तो ही उसके लिए परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर को भी कोई मानने वाला है तो वो जीव ही है, दूसरा कोई नहीं है। परंतु फिर भी एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पदेशी है, एक सर्वदेशी है, तो निश्चित रूप से अलग अलग ही है ना। अंश नहीं कहना चाहिए। जो लोग अंश कहते हैं उनसे स्वामी जी का विमत है, स्वामी जी उनके साथ में सहमत नहीं होते हैं, उनसे दूर रहते हैं और कहते हैं भाई आप लोग इसे ढंग से समझ नहीं पाए हैं। अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात स्वामी जी कहते हैं अनादि पदार्थों की, जैसे हमने पहले ही चर्चा कर दी कि एक ईश्वर है, दूसरा जीव है और तीसरी प्रकृति है, अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ है उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। अब ये तीनों चीज नित्य इस दृष्टि से है कि कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसके लिए वेद का प्रमाण बड़ा सुंदर प्रमाण है। वेदों में आता ही है कि ऋतंच सत्यंचाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मे शतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथिवींचान्तरिक्षमथो स्वः। बड़ा गजब का मंत्र है। क्या सीधी सीधी बात बताई। क्या बात बताई है कि भाई परमेश्वर का ज्ञान एक रस रहता है, इस सृष्टि में भी, अगली सृष्टि में भी, अगली सृष्टि में भी, कितनी सृष्टि में भी, और जो हो चुकी है उन सृष्टियों। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी बदलता नहीं है, इस परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है। ये नित्य इस दृष्टि से, जीव भी जीव के रूप में ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, और प्रकृति भी कभी बदलेगी नहीं।
आप कहेंगे हमने तो प्रकृति को नष्ट होते हुए देखा है। फिर सामान्य सी बात है कि रूप परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होती, बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। हम भी बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर शरीर ही नहीं, धारी नहीं है, इसलिए वो भी सदा से विद्यमान रहता है। ये तीनों को मिलाकर के सृष्टि बनती है, सृष्टि चलती है और सृष्टि का विनाश होता है। इसलिए इनको महर्षि दयानंद अनादि पदार्थों के रूप में मानते हैं। अब देखिए, प्रवाह से अनादि की बात कह रहे हैं। जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, और उससे पुनरपि संयोग होगा और वियोग भी होगा। तो इन तीनों को प्रवाह से अनादि माना गया है। किनको? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अर्थात संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है। प्रथम संयोग सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति, अर्थात ये संयोग है प्रथम संयोग, तो ये अनादि है। क्या? सत्व रजस तम प्रकृति की। और प्रकृति है तो इसके संयोग से ही हम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भी क्या है? हम भी अनादि। और चूंकि हम अनादि हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो जो स्वतंत्र है वो परमेश्वर है, वो भी अनादि, और ये प्रवाह से अनादि है। अर्थात बस ऐसे ही बहते रहता है, ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। ऐसे अनेक सृष्टियां आएंगी और अनेक सृष्टियां जाएंगी। फिर आगे है सृष्टि। तो सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनाना। हम देख रहे हैं कि सब द्रव्य पृथक है। वैसे तो ये सृष्टि का उत्पत्ति का सिद्धांत यदि हम देखें तो वहां से ही हम देखें तो वहां से भी क्या है? सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महान महतो अहंकार, अहंकार पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रेभ्यो उभयम इंद्रियम, तस्मात् ऐसी ही तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निराप, आप अद्भ्य औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् प्रजा। ऐसे शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी भेद से अनेक चर्चाएं आई हुई है। तो जो पृथक पृथक द्रव्यों का ज्ञान जिसमें युक्ति पूर्वक मेल हो जाए और उस मेल से भी नाना रूप जो है विकसित हो जाए, उसे हम सृष्टि कहते हैं। एक प्रकार से जिसमें इसका सृष्टि का अर्थ सृज धातु से बनती है। सृज का अर्थ होता है सर्जन करना, और सर्जन का अर्थ होता है नित नए, नया 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 जो बनते जाता है उसको कहते हैं सर्जन। और ऐसी ही सर्जन का नाम जहां पर नया नया सब कुछ होते जाता है उसे ही महर्षि दयानंद सृष्टि कहते हैं। मेरे विचार से अब समय समाप्त होने की ओर है, यह समाप्त हो चुका होगा क्योंकि घड़ी दिखाई नहीं देती है। तो मैं अब अपने वाणी को यही संपन्न करूंगा, क्योंकि विषय तो काफी बड़ा है और ये कितनी भी देर तक लिया जाए पूरा नहीं होगा। मैं आज का अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। आपने 2 दिन की मुझे समय दिया और मैंने भी समय मांग करके लिया, इसलिए लखनलाल जी का भी धन्यवाद और सभी श्रोता बुद्ध पुरुषों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद उनको देना चाहूंगा कि आपने भी कुछ सुनने का प्रयत्न किया। सच्चे वक्ता, सच्चे श्रोता दोनों का होवे कल्याण, सब सुना सुनाया सफल कीजिए। ओम देव हे प्राणों के प्राण, ओम देव हे प्राणों के प्राण। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। और जो श्लोक आप बोल रहे थे भरतरी जी वगैरह के, वो सत्यार्थ प्रकाश के आखिरी में जो स्वामंत्र प्रकाश है उसमें सारे श्लोक दिए हुए हैं। कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो आइए। मुनि जी की कल हम प्रतिक्रिया नहीं ले पाए थे। ईसार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी स्वागत, वंदना, अभिनंदन। ईसार जी वीडियो खोल करके प्रकट हो जाइए। ईसार जी, व्यासनंद शास्त्री जी कल हमारे सफर में थे, उनसे भी हम बात नहीं कर पाए थे। आइए व्यासनंद शास्त्री जी।
ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य अखिलेश जी और इस कार्यक्रम के सफल संचालक आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे सभी सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय बड़ा ही इस रूप में महत्वपूर्ण रहा कि महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांतों और उनके मंतव्यों को हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे थे और इसको बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। सभी लोगों को समझ में बात आ गई होगी कि सनातन क्या है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हम किस प्रकार वैदिक मान्यताओं से ओतप्रोत हैं, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति का परस्पर क्या संबंध है या उसमें क्या भेद है। इसके अलावे जो नितिज्य विद्वान होता है, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरीखे तत्वदर्शी विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हो सकती हैं, इस संबंध में महर्षि स्वामी दयानंद का स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश को आचार्य श्री ने उद्घाटित किया है। निसंदेह हम सबों को चाहिए कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का अधिकाधिक पालन हो, जीवन में उतारें और जहां आपको मौका मिले वहां उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके ताकि इन विचारों का प्रचार प्रसार होता रहे। यही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बनता है। और सत्य सनातन वैदिक पद्धति जो मानव मात्र की पद्धति है, किसी एक खास लोगों की पद्धति नहीं है, क्योंकि तीनों कालों में जो एक समान होता है, दुनिया के हर मनुष्य उस घेरे में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के किसी कोने में हो या किसी विदेश में किसी कोने में हो, सबकी तीनों काल से आबद्धता बनी। ब्रजन नाफिक जी वीडियो खोल लीजिए। ब्रजन जी वीडियो खोल करके आइए। ब्रजन जी, ब्रजन जी वीडियो खोल लीजिए। आइए मुनि जी। जी मुनि जी। ओम ओम। ओम विश्वानि देव सभ्यर दुरितानि परासु भद्रम तन आसु। परमपिता परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो सभी का भाव होता है कि हमें दुखों से दूर कर दे, सुखों की प्राप्ति करा दे। हमारे अंदर जो वैदुष्यतापूर्ण अवगुण हैं उनको हमसे दूर हटा करके हमें अच्छे गुण कर्म स्वभाव से युक्त कर दे। ऐसे भाव को लेकर के हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, कल का भी आपका बहुत अच्छा प्रवचन रहा था। आज पुनः आपने जैसे स्वमंतव्य प्रकाश को लेकर के बहुत उसको लंबा खींच के ले गए हैं, इसके बाद भी पूरा नहीं कर पाए वो, फिर कभी सुनेंगे उनसे हम। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुखानुसई रागा दुखानुसई द्वेषा। सुख में हम राग में फंस जाते हैं। जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तो राग हमको घेर लेता है और उसके लिए कहा गया है कि राग से द्वेष पैदा होता है। और जब द्वेष पैदा होगा हमारे अंदर तो हमारे अंदर दुखों का भरमार हो जाएगी। क्योंकि हम जिसको सुख मानते हैं ना, फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जी हमको मिल गया, इतना और हमको मिल जाए, इतना और हमको मिल जाए। और अगर उसमें से कोई कमी हो गई या कोई उसका सहाय मतलब वो बन गया हमारा सही वो भागीदार, तो फिर मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि अरे ये तो हमारा छीन रहा है, ये तो हमसे ले रहा है। तो इसमें द्वेष की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो हम इस राग द्वेष आदि से बचें। सुखानुसई राग, सुख तो हमारा लक्ष्य
हमारा लक्ष्य, लेकिन हम उसके राग को, उसके मोह व्यामोह में नहीं फंसे। ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने बताया हुआ है। तो हम समझते हैं हमारे सम्मानीय आचार्य अखिलेश शर्मा जी और अभी हमारे सम्मानीय व्यासानंद शास्त्री जी भी अपनी बात को रख रहे थे, वही बात उन्होंने कही है और सारे विद्वानों का यही लक्ष्य है। और इतने श्लोकों की जो महर्षि दयानंद जी ने बहुत भरमार कर दी है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं बचा हमारा वैदिक साहित्य में से जिसके उदाहरण महर्षि दयानंद जी ने नहीं दिए। भले वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में सभी उदाहरण थे। तो उनके मनन करें, चिंतन करें, उस मार्ग पर चलें तो हमारी सार्थकता रहेगी। ऐसा बहुत हमारे बहुत आभार आप सभी का। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र, जब भी आपके पास समय होता है बड़े ही सहृदय अपनी बात रख कर के हम सभी के बीच में अपना संदेश देते हैं, देने के लिए आ जाते हैं। और आगे भी जब कभी अवसर होगा तो निश्चित रूप से फिर हम उनको सुनेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वो नमः। सभी को सादर नमस्ते। राजा अवधेश प्रताप सिंह जी अभी अभी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज घर चलिए, कल मुलाकात करते हैं पुनः। समय से आइए और समय से। आचार्य लोकेंद्र जी 3-4 दिन लगातार आपके बीच में रहेंगे। इस समय ऋषिकेश हरिद्वार में अपना आश्रम बनवा रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बलिदान दिवस आज है। हमारे सुधीर बंसल जी ने कल संयम खो दिया था, उन्होंने कल बता दिया था कि कल है, जबकि ईसार जी बता रहे कि आज उनका बलिदान दिवस है। चलिए आज भी हम उनको नमन कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने पिताजी से कहा था कि मैं आपका घर तो छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे महर्षि दयानंद और आर्य समाज के सिद्धांतों के धनी व्यक्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को हम सभी लोग नमन करते हैं। ओम शम। कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। शुभ रात्रि।